गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करेंगे जैसा कि हम कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज इसी में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। नाउ सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चन है उसमें। फर्स्ट, फॉर एनी इंटीजर्स a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू। अगर हम किसी नंबर में कोई इंटीजर है a, अगर मैं उसमें -1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा। ऑब्वियसली बात है, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी है ना। कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फर्स्ट है इसका, तो आंसर होगा इसका -a। क्या होगा इसका आंसर? -a, क्योंकि सिंपल सा है, a में मल्टीप्लाई करो -1 का, हम 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट दैट नंबर, हमें सिमिलर नंबर मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और a है तो माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, माइनस का है, ओके, क्योंकि ये a प्लस का है, ये माइनस का। थर्ड वन, सेकंड वन, ये फर्स्ट था। सेकंड के लिए देखते हैं क्या करेंगे हम। डिटरमाइन द इंटीजर। अब हमें एक इंटीजर फाइंड आउट करना है हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। पहला है, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो -22 मिले। ओके, तो हमें साइन का याद रखना है, किससे मल्टीप्लिकेशन करना है हमें? -1 से। तो ये while multiplying with -1 we get either -a or +a, where a is integers। ये क्या है? इंटीजर है। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर, तो हमें पहला क्या है? -a है, -22। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाएं तो हमें -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें कौन सा माइनस में आना चाहिए? तो क्या चाहिएगा? प्लस की वैल्यू चाहिए। ओके, और प्लस में आए तो माइनस की वैल्यू चाहिए। तो बी वाले का क्या हो जाएगा हमारे लिए? 37। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? -37, क्योंकि बी मल्टीप्लाई विद -1। हम किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? -1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इसलिए हमें कौन सी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी? प्लस वाली वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, माइनस वाले की। ठीक है, प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस। ओके, जीरो का तो आप जीरो ही है। ओके, किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करें तो हमें जीरो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट जो मिलेगा ऑलवेज क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो। ठीक है, अब कुछ आपको ऐसे प्रोडक्ट लिखने हैं। देखो सिंपल सा ये रूल है इसका। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई विथ राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो। जैसे इसका मल्टीप्लाई करें तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे +1 आए। ठीक है, तो ऐसा ही हमें पैटर्न चाहिए कि जिसमें हमें सेम नंबर आ जाए या उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो इस तरीके से हमें मिले।
ओके, तो हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। ओके, कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। मैंने आपसे कहा है आपको क्वेश्चन नंबर भी लिखने हैं, ये नहीं होना चाहिए कि सर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे, आपको क्वेश्चन भी लिखना है। क्वेश्चन आपको लिखना है कैसे, क्वेश्चन नंबर ब्लैक पेन से लिखना है आपको। देखो हम लिख सकते हैं पैटर्न, जैसे हमें -1 × 5 वी गेट -5। ओके, लाइक दैट -1 × 4 -4, लाइक दैट। ऐसे ही आपको -1 × 3 -3 -1 × 2 we get -2। ओके, ये हो गया। सेकंड हमारा हम ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें ये पैटर्न देखे हमें -1 + 5 = आएगा 4, -1 + 4 = आएगा 3, ऐसे -1 + 3 = आएगा 2। लाइक दैट आपको इस तरीके के पैटर्न निकले हैं, इसमें और कुछ नहीं करना, ये सिंपल से इजी क्वेश्चन था। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये इसी में से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं से आने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, प्रोडक्ट फाइंड करना हमें यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने देख ही लिया है, हम नोट भी करते चलेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। ए देख लीजिए पहले, 26 × -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस का 36। ओके, ये क्वेश्चन है ए वाला। इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं वो हमें देखना है। क्या करना है, हमें देखना है, ठीक है। अगर हमने अगर पढ़ी हो डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे 48 कॉमन है, माइनस का 48 दोनों में क्या है, कॉमन है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस सी, हमें मिलेगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई सी। ओके, लाइक दैट। तो इस वाले थिंग्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, दोनों के लिए इक्वल है क्योंकि आइडेंटिटी होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं -48 मल्टीप्लाई 26 माइनस 36। ओके, ये तो ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। सॉल्व कर देंगे अब इसको। -48, अब ये माइनस का 36 है, प्लस का 26 है, तो माइनस का 10 आएगा। और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आता है, प्लस, और 10 का तो मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाइक दैट हमें ये क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ओके, क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिए एक और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम। 8 है तो 4 क्वेश्चन तो करते हैं हम इसमें से, जो डिफिकल्ट होंगे वो क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए है वो है बी वाला। देखो, आपको अरेंजमेंट करना है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम। 8 × 53 मल्टीप्लाई
125 ओके। तो एक्चुअली क्या होता है, हमें ऐसा सिंपल सा अरेंजमेंट देखना है जिसका हम प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करें तो रिजल्ट में क्या होना चाहिए, रिजल्ट वाला 0 0 आना चाहिए, लास्ट वाला यूनिट डिजिट उसकी 0 0 आनी चाहिए। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे तो हम इसमें एसोसिएटिविटी या मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं या कम्यूटेटिवली। तो हम पहले इन दोनों को कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई माइनस का 125 मल्टीप्लाई बाय 53, इसको कर दीजिए। इससे हम आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इजी कर लोगे तो ये इसका होगा 1000 माइनस का 1 मल्टीप्लाई 53, इजीली हो जाएगा। ओके, तो हमें गेट माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो इसको हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अनदर क्वेश्चन आप ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। सी वाला क्वेश्चन करते हैं आपका। तो इसी तरीके से हमें करना है। सी क्वेश्चन में हमें दिया है 15 मल्टीप्लाई माइनस 25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई बाय -10। अब इसका करना है हमें, क्या करना है, इसको करना है। ओके, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो इसमें आपका आप प्रॉपर्टी का नेम भी लिख सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी का नेम तो लिखना ही चाहिए क्योंकि आपको प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। ओके, ये सारी हमने क्या पढ़ी, प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एसोसिएटिविटी आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग associativity ओके प्रॉपर्टी, उससे हो जाएगा। इसमें भी हम इसको देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, इसको वी कैन राइट 15 मल्टीप्लाई -10 -25 मल्टीप्लाई -4 आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके अब आप करेंगे इसको, देखो तो इसका आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ग्रुपिंग करके। इसका आएगा माइनस का 150 मल्टीप्लाई, इन दोनों का आप करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और 25 4 जा 100। अब इसका आप इजीली कर सकते हैं -150 000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाइक दैट, इस तरीके से हमें क्या करने हैं, आंसर्स करने हैं इसके। डी वाला और बता देता हूँ, बाकी आप इसी से रिलेटेड है, कर सकते हैं। डी में क्या करना है आपको, मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। डी में -41 मल्टीप्लाई 100, इसका मल्टीप्लिकेशन करना इजी नहीं रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, -41 मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 2 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप कर सकते हैं। इसको क्या आएगा, -41 मल्टीप्लाई 100 प्लस -41 मल्टीप्लाई 2, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का
और इसका माइनस का 180 ऐड कर दो, इसको माइनस और माइनस प्लस हो जाता है 4182। ये हमारा आंसर है। लाइक दैट ऐसे आप कर सकते हो क्योंकि इजी है, प्रॉपर्टी आपको लगाना है और उन प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको करना है। ओके, चलिए एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें से। जो जी वाला है वो आपके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस है उसमें, तो उसको आप करोगे -29। बस हिंट दूंगा उससे कर लेना है, ठीक है। कैसे करोगे, -17 मल्टी एक किसके नियर है 30, तो 30 -30 +1 क्या लिख सकते हैं, -30 +1 कर दीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसमें प्रॉपर्टी लगा देना बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, एक कोई सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस है, रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। एक कोई सर्टेन प्रोसेस है फ्रीजिंग प्रोसेस, उसमें टेम्परेचर 40 डिग्री से कम होना चाहिए। कितने डिग्री से कम होना चाहिए, 40 एट द रेट ऑफ, ओके, A certain freezing process requires that room temperature be lowered कितना 40 डिग्रीज कम होना चाहिए एट द रेट ऑफ 5 डिग्रीज सेल्सियस एवरी आवर। मीन्स एक जिसका रूम टेम्परेचर 40 डिग्री है उसमें एवरी 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, ठीक है। मीन्स 10 घंटे बाद उसका रूम टेम्परेचर क्या होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं गिवन प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और रेट क्या दी, द रेट ऑफ ड्रॉपिंग टेम्परेचर एवरी आवर कितना है -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना गिरा, तो ये व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स प्रोसेस बिगनिंग होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर, देखिए पहले हम निकाल देते हैं 10 आवर्स में रूम टेम्परेचर कितना डाउन हुआ। ये तो 1 घंटे का है, एवरी आवर लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे टोटल टेम्परेचर ड्रॉप आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 10 -50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम लिख सकते हैं नाउ टेम्परेचर ऑफ द रूम, टेम्परेचर ऑफ द रूम क्या होगा इसमें 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस वी गेट -10 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, ओके, इज -10 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 वाला,
क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसको करेंगे। क्या कह रहा है वो? इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मीन्स आपका 5 मार्क्स उसको दिए जाते हैं किसके? करेक्ट आंसर के, और 2 माइनस उसको दिया जाते हैं रॉन्ग आंसर के, इनकरेक्ट आंसर। 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर 0 क्वेश्चन उसको तब दिया जाता है जब किसी ने कोई उसको अटेम्प्ट नहीं किया। ओके, मीन्स इतना सा माइंड में रख लीजिए कि एवरी करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स है, एवरी रॉन्ग आंसर पे -2 मार्क्स है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर? देखिए अब उसके 4 करेक्ट हैं, 6 इनकरेक्ट हैं, व्हाट इज हिज स्कोर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए हम पहले यहाँ लिख लेंगे, गिवन हमें क्या दिया हुआ, गिवन में क्या दिया? मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर कितने दे रहे हैं? 5 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर कितना दे रहे हैं? -2। ठीक है, कितना दे रहे हैं आपका? -2। ओके, -2 दे रहे हैं। तो अब हमें निकालना है मोहन का स्कोर। टोटल मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर्स मोहन के निकालना है। उसने टोटल 4 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, तो 5 × 4 = 20। टोटल मार्क्स ऑफ रॉन्ग आंसर, तो देखिए रॉन्ग का कितना उसने कितने दिए? 6 रॉन्ग आंसर दिए हैं। ओके, तो 6 × -2 दैट इज -12। सो मोहन टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? ऐड कर देंगे हम, 20 + -12 दैट इज 8। तो उसको कितने हुए? कितने मार्क्स मिले? 8 मार्क्स। देखिए थर्ड वाला कर लेते हैं, सॉरी सेकंड वाला कर लेते हैं इसका, थर्ड वाला आप खुद से करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? देखिए हमें पता ही है करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स है, इनकरेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स है माइनस में। तो हम निकालेंगे टोटल मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा उसका? 5 × 5 कितने दिए? 5 25। टोटल मार्क्स ऑफ रॉन्ग आंसर कितना हो जाएगा? रॉन्ग आंसर का कितना हो जाएगा? 5 × -2 -10। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रेशमा, ऐड कर दो, टोटल कर दो उसको, टोटल में हमेशा ऐड करते हैं -15, ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि करना वही है, सेम प्रोसेस है जिसमें हमें करना है इसको। ओके, कोई अलग से नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करोगे, मैं नहीं करवाऊँगा, समझा देता हूँ उसमें। इन्होंने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं, 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है। तो 2 करेक्ट आंसर के 10 मार्क्स, 5 करेक्ट आंसर के 5 रॉन्ग इनकरेक्ट आंसर के कितने हो जाते हैं? -10 + 10 0। ओके, अब आप इसको आप करके देख लेना, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे हम। अब देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप मैथमेटिक्स को समझोगे नहीं, उनके क्वेश्चंस को, आप नहीं कर पाओगे। अ सीमेंट कंपनी, एक सीमेंट कंपनी है, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। उसको एक बैग पे कितना कमाती है वो? 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट का अगर वो बेचती है तो उसको 8 रुपीज़ मिलते हैं। एंड लॉस ऑफ 5 बैग फॉर एवरी सीमेंट ग्रे। अगर वो ग्रे सीमेंट वाले बैग को बेच दिया है तो उसको 5 रुपये का लॉस होता है। कहना इतना है कि 8 रुपये उससे प्रॉफिट होता है, 8 रुपीज़ उसको प्रॉफिट मिलता है वाइट सीमेंट बैग पे, और 5 रुपये लॉस होता है उसको ग्रे सीमेंट बैग पे। ओके, अब देखिए, हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्या कह रहा है वो? अ कंपनी, उसने 3000 बैग्स बेचे किसके? वाइट सीमेंट के, और 5000 बैग्स बेचे उसने ग्रे सीमेंट के इन अ मंथ, एक मंथ में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट्स और लॉस? तो सिंपल सा पहले हम लिखेंगे क्या हमें गिवन है। गिवन कंपनी अर्न ₹8 एवरी वाइट सीमेंट बैग एंड लॉस ₹5 एवरी ग्रे सीमेंट बैग। ओके, ये हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अब इससे हम कर सकते हैं आगे का, निकाल सकते हैं टोटल प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट। उसको कितना मिला सीमेंट बैग पर? उसने बेचे 3000 × 8। उसने वाइट सीमेंट वाले कितने बेचे? 3। तो उसको प्रॉफिट हुआ 24,000। ओके, अब इसका लॉस निकाल लेंगे। लॉस ऑन ग्रे बैग्स। तो देखो, ग्रे बैग्स उसने बेचे 5000, लॉस कितना होगा उसको? × 5 मीन्स 25,000 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। तो हम निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं लॉस ज़्यादा प्रॉफिट कम है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल लॉस ऑफ कंपनी इन अ मंथ इज 25,000 माइनस 24,000 रुपीज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़। ओके, उसको कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ। ओके, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। सेकंड है क्वेश्चन इसका, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके, लिटिल बिट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is the number of white cement bag it must be sell to have either profit or no loss if the number of grey bags sold is? अब वो ये कह रहा है कि कितने उसको सीमेंट बैग बेचने चाहिए जिससे उसको ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। अगर वो कितने बैग्स बेचे, ग्रे बैग्स कितने बेचे उसने?
हंड्रेड्स बैग्स उसने बेचे, तो हम निकाल सकते हैं बी वाला, लॉस ऑन ग्रे बैग्स। हम निकालेंगे ग्रे बैग्स पे कितना लॉस हो रहा है, 64,000 रुपीज़ मल्टी 000 32,000 रुपीज़, उसको ये लॉस हो रहा है। ठीक है, अब उसको हमें निकालना है नंबर ऑफ बैग्स, तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, देखो इतने का ही प्रॉफिट होना चाहिए, देखो जितने का लॉस रहा उतने का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा ना। जितने का उसका लॉस हो रहा है उतने का प्रॉफिट हो जाए, तो उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे 32,000 को डिवाइड कर देंगे 8 से। क्यों करेंगे, क्योंकि उसको एक वाइट बैग पर, क्योंकि नंबर ऑफ वाइट बैग्स निकालने, एक वाइट बैग पर उसको कितने रुपीस मिल रहा था, टोटल अमाउंट दिया है हमें, कोई क्वांटिटी निकालनी है, तो क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 4,000 बैग्स वो अगर बेचता है तो वो किस में रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा। ओके, ना उसको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ओके, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है एक्चुअली, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। अब -3 मल्टीप्लाई कोई इंटीजर है इक्वल टू 27 है, क्या करें कि हम इसका वो आ जाए, हमें क्या मिल जाए 27 मिले। ओके, क्या मिले 27, तो आप कैसे कर लीजिए, देख लीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा 9। अब यहाँ पे माइनस का है तो हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तभी तो प्लस का रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा हमारा प्लस का आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। ऐसे ही 5 से डिवाइड कर दूँ 35 को, 7 आएगा। अब 7 यहाँ आएगा, किसका आएगा, माइनस का या प्लस का, ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, क्योंकि हमें माइनस का प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे यहाँ पे इससे डिवाइड कर दूँ -8 से -56 को, तो 7 आएगा, तो किसका आएगा 7, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस चाहिए हमें, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्या आता है आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही इसका कर लूँ, इससे डिवाइड कर दो 11 आएगा, क्या आएगा 12 से डिवाइड करोगे 132 को 11 आएगा। एक तो मैं करना है, मैं सिर्फ डायरेक्टली समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आएगा। ओके, तो ये माइनस का 11 आया। अब हमें माइनस का 11 चाहिए या प्लस का 11 चाहिए, माइनस का 11 चाहिए, क्योंकि रिजल्ट क्या है हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्लस का है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो क्या आ जाएगा -11। ओके, ठीक है, इन दिस वे ये तो होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज को आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीटली सॉल्व करना है। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए, रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको करना है। आप जब तक कर कर नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं आएगा। ओके, और मैथमेटिक्स जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे, इसलिए ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, अपने आप से सॉल्व करिए इनको। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप स्टडी मटेरियल के डाउट कॉलम में उसको लिख दीजिए। ठीक है, या जब भी हमारी रिवीजन क्लास होगी या लाइव क्लास होगी, ओके, फ्राइडे और सैटरडे को आप उस दिन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करना है कि हमें इसको कर लेना है। ओके, इसको आप नहीं करोगे जब तक आपको नहीं आएगा। और सारे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। 9 बजे से पहले आपको कोई भी ग्रुप में मैसेज नहीं करना है। होमवर्क आपको भेजना है, आपको 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में भेजना है। ग्रुप में कोई भी वॉइस मैसेज नहीं भेजेगा, नो स्क्रीनशॉट। आपको सिर्फ रेगुलर क्लास अटेंड करनी है
ओके, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप अपने डाउट वगैरह लिख लीजिए, इशू वगैरह है। फ्राइडे को सैटरडे को आपकी लाइव क्लास होगी, डाउट क्लास होती है, आप उसमें पूछ लीजिए। ओके, तो ये आपको करना है, और जब भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है, जब भी हमारी क्लास हो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।